भारतीय संस्कृति का गौरव, महान विद्वान यहाँ विराजमान है। प्राचीन ऋषि शास्त्रों का ज्ञान लिखते हुए इनकी लेखनी से निकलता है अमृत, जो पीढ़ियों तक प्रकाश देता है। कवि, नाटककार, आलोचक और साहित्यिक सिद्धांतकार थे। वे गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट महेंद्रपाल प्रथम लगभग 88-85 नंबस ईए के गुरु, उपाध्याय, पुरोहित और दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महीपाल प्रथम के भी संरक्षक, आश्रयदाता रहे। उन्होंने खुद अपनी रचनाओं जैसे बाल रामायण में महेंद्रपाल को अपना शिष्य बताया है। समकालीन विद्वानों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उनकी पत्नी अवंती सुंदरी चौहान वंश से भी विदुषी थी और उन्होंने कई रचनाओं के लिए प्रेरणा दी। प्रमुख एक छोटे से गांव में हर की मुख्य उपलब्ध रचनाएं निम्नलिखित है। कर्पूर मंजे प्राकृत भाषा सौरसेनी प्राकृत में लिखा प्रसिद्ध सट्टक, नाटक का एक रूप। इसमें 4 अंक हैं। ये उनकी सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसमें राजा चंद्रपाल और कर्पूर मंजरी की कहानी है। अवंती सुंदरी के प्रोत्साहन से लिखी गई। काव्य मीमांसा काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसमें कवि कैसे बने, काव्य की रचना प्रक्रिया, आलोचना आदि का विस्तार से वर्णन है। ये अपूर्ण माना जाता है, लेकिन संस्कृत काव्य मीमांसा का क्लासिक ग्रंथ है। विद्वशाल भंजिका या विद्वसाल भंजिका संस्कृत नाटक। भुवन कोश भूगोल जगत कोश संबंधी रचना। हरविलास काव्य। कुछ विद्वान इसे उनके पूर्व रचनाओं में गिनते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं। बाल रामायण रामायण पर आधारित नाटक। बाल भारत या प्रचंड पांडव बाल भारत महाभारत पर आधारित नाटक। इनके अलावा कुछ अन्य रचनाओं पद्यों के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन उपरोक्त ही प्रमुख मानी जाती हैं। राजशेखर संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने नाटकों में महिलाओं के अनुभवों को भी खूब जगह दी और काव्य सिद्धांत को व्यावहारिक रूप दिया। वे प्रतिहार दरबार कन्नौज में सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। कर्पूर मंजरी मेरी सबसे लोकप्रिय रचना और ये काव्य मीमांसा काव्य शास्त्र का मेरा ग्रंथ है। हाँ, और आपके नाटक भी। विद्वशाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण और बाल भारत।